हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप्स आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपकी हेल्प के लिए मैं लेकर आया हूँ एकदम फ्रेश तरोताज़ा सैम्पल पेपर क्लास 5 इंग्लिश। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सैम्पल पेपर की तरफ। इंग्लिश के सैम्पल पेपर में जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आपका टोटल जो पीरियोडिक टेस्ट PT1 होगा वो 40 मार्क्स का होगा। और उसमें से ओरल जो है 10 मार्क्स का होगा, वो क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर आपका क्लास में लेंगे। और बाकी का जो 30 मार्क्स का पेपर है वो रिटर्न होगा। अब इसमें क्या है, पहला जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक या दो पैराग्राफ आएंगे और उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको देना है। सेकंड है प्रोज एंड पोइट्री, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। बेसिकली ये तीन क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, फिर 2 मार्क का, फिर 2 मार्क का। ग्रामर में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे 1 1 मार्क के। क्रिएटिव राइटिंग में आपको या तो कोई पिक्चर दे देंगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए, या फिर आपको कोई टॉपिक दे देंगे और उस टॉपिक पर आपको 5 6 लाइन्स लिखनी है। स्पेलिंग्स जो है वो 5 मार्क्स की आएगी। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले रीडिंग की तरफ। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के और आंसर देने हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट बिल्ड्स ट्रस्ट, फॉस्टर्स हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि इसकी वजह से ट्रस्ट जो है हमारा वो बनता है। लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। लोगों से हमारे रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी बनते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं उनसे, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है। When the people are honest, they are more likely to be trusted by others, which is essential for forming strong connection. अब अगर कोई इंसान ऑनेस्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको जो है लोग उस पर विश्वास करेंगे, है ना। और जब हम लोगों पर विश्वास करते हैं तो इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हेल्प्स honest communication helps to avoid misunderstanding and conflicts as people feel more secure and respected. जब हम किसी के साथ ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लोग हम पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, तो हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी और वो लोग हमारे साथ सिक्योर भी फील करेंगे। Additionally, being honest with oneself promotes personal growth and integrity. और अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी होगी। In a community where honesty is valued, people are more likely to support and cooperate with each other, leading to a harmonious and productive society. अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में रहते हो, किसी ऐसी जगह पे रहते हो, किसी ऐसे देश में रहते हो जहाँ ऑनेस्टी की बहुत वैल्यू है, तो ऐसी सोसाइटी में क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और इसकी वजह से जो सोसाइटी है वो बहुत ही मिलनसार होती है, हारमोनियस होती है, और वहाँ एक प्रोडक्टिव सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी वहाँ पर बन जाएगी। Thus, practicing honesty not only benefits individual but also contributes to the well-being of entire community. तो ऑनेस्ट रहने से सिर्फ खुद का ही बेनिफिट नहीं है, पूरी सोसाइटी जो है उसका भला होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई ऑनेस्टी इज कंसीडर्ड बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी क्यों कहा जाता है, तो हमने अभी देखा। ऑनेस्टी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इसका आंसर होगा इट बिल्ड्स ट्रस्ट, फॉस्टर्स हेल्दी रिलेशनशिप एंड क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ऑनेस्टी कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस कैसे बनते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तब बनते हैं जब हम ऑनेस्ट होंगे तो लोग जो है हम पे ज़्यादा भरोसा करेंगे और उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ऑनेस्टी ब्रिंग्स ट्रस्ट विच इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट पर्सनल क्वालिटीज डज ऑनेस्टी प्रमोट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। वो कौन कौन सी क्वालिटीज है जो ऑनेस्टी प्रमोट करती है पैराग्राफ के हिसाब से। तो अगर आप
खुद की बात करें, पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें, तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ और इंटीग्रिटी बढ़ती है। तो इसको आप सिंपल से ऐसे लिख सकते हो, बीइंग ऑनेस्ट विद वन सेल्फ प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड इंटेग्रिटी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑनेस्टी पर्टिकुलरली वैल्यूड? ऑनेस्टी जो है कहाँ पर उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग सपोर्ट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, जहाँ का जो सोसाइटी है वो हारमोनियस और प्रोडक्टिव हो, वहाँ पर ऑनेस्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, an environment where people support and cooperate each other in a harmonious and productive society, honesty is valued. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज ऑनेस्टी बेनिफिट द कम्युनिटी? फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज ऑनेस्टी बेनिफिट द कम्युनिटी? कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट करती है? कम्युनिटी जो है वो हारमोनियस बन जाती है और प्रोडक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से ऑनेस्टी जो है वो कम्युनिटी को बेनिफिट करती है। तो कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट होता है? पूरी सोसाइटी जो है वो ही हारमोनियस और प्रोडक्टिव बन जाती है। तो सोसाइटी में कौन रहता है? कम्युनिटी कहाँ रहती है? सोसाइटी में ही रहती है। तो इस तरीके से कम्युनिटी का बेनिफिट हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट बिल्ड्स ट्रस्ट। हमें इसमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यहाँ पर कौन सा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट बिल्ड्स। तो ये है एक्शन वर्ड, इसको आप यहाँ पर लिख दोगे। बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन की खासियत बताए, स्पेशलिटी बताए। जैसे नाउन कैसा है? बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, लंबा है, छोटा है। तो यहाँ पर हमें नाउन ढूंढने पड़ेगा और नाउन के बाद हम ढूंढ सकते हैं एडजेक्टिव। तो जैसे कि आप देखोगे, ऑनेस्टी नाउन है, पॉलिसी नाउन है और ट्रस्ट भी नाउन है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी की खासियत नहीं, पॉलिसी की खासियत बता रहा है। पॉलिसी कैसी है? बेस्ट है। तो यही आपका एक एडजेक्टिव है, इसको आप यहाँ पर लिख दोगे। बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड दे? दे क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये? इस सेंटेंस में हमें बताना है। व्हेन पीपल आर ऑनेस्ट दे आर मोर लाइकली टू बी ट्रस्टेड। तो ये जो दे है, ये यहाँ पर क्या है? ये है यहाँ पर प्रोनाउन। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर प्रोनाउन लिख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, मेंशन अ बेनिफिट ऑफ ऑनेस्टी गिवन इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं ऑनेस्टी के। कोई एक लिखना है तो आप बता सकते हो कि ऑनेस्टी जो है उससे इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप लिख सकते हो, ऑनेस्टी एज वेल एज ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज वैल्यूड। टेंथ क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ। तो टाइटल देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है पैराग्राफ में, वही आपका टाइटल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको टाइटल को बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोज एंड पोएट्री की तरफ आ गए। अब हम यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चंस मिले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? आइसक्रीम कार्ट किसके साथ कंपेयर की गई है? तो आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया है एक फ्लावर बेड के साथ। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? गीज ने ये तय क्यों किया कि वो अपने आप को डेड दिखाएंगी? तो इसका आंसर इसलिए है, ये है कि उन्होंने अपने आप को मरा हुआ इसलिए दिखाया ताकि वो हंटर के चंगुल से छूट जाए, बच जाए। दे प्रिटेंडेड टू बी डेड टू एस्केप फ्रॉम हंटर्स नेट। हंटर के नेट से बचने के लिए उन्होंने ये किया। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड टू रन अ गुड स्कूल वी नीड। तो एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें कौन कौन से टीम मेंबर्स चाहिए? हमें चाहिए प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हेल्पर्स, है ना? ये सब लोग हमें चाहिए, ये टीम चाहिए एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे है ग्रामर 5 मार्क्स की। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पर आपको इन्होंने चॉइस में तीन चीज़ें दे रखी है, बंच, फ्लॉक या ग्रुप। अब क्या है? डैश ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं वो लिखना है यहाँ पे। तो बंच तो फ्लावर्स का होता है, ग्रुप जो है वो लोगों का होता है। तो यहाँ पर आएगा फ्लॉक। तो आप यहाँ लिखोगे फ्लॉक।
Rearrange the words to make a meaningful sentence. Went Hari sandy corner to a rocky pool near a. तो इसका आंसर होगा हरी went to a rocky corner near a sandy pool. Third question, who is the dash girl in your class? Who is the smart girl in your class? Smarter girl या smartest? तो इसका आंसर आएगा who is the smartest girl in your class. स्मार्टेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर सभी लड़कियों की बात हो रही है क्लास से, और अगर दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां पर स्मार्टेस्ट आएगा, सबसे ज्यादा ना, स्मार्टेस्ट. राइट टू वर्ड्स एंडिंग विद लेस. लेस से स्टार्ट होने वाले कोई भी दो वर्ड आपको लिखने हैं. जैसे पहला हो गया केयरलेस, दूसरा, तो दो वर्ड हो सकते हैं केयरलेस और फियरलेस. फिफ्थ क्वेश्चन है आई वेंट डैश द बस स्टॉप. आई वेंट इन द बस स्टॉप या आई वेंट टू द बस स्टॉप. तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा आई वेंट टू द बस शॉप. तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू. चलिए बढ़ते आगे, क्रिएटिव राइटिंग पे पहुंच गए. राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन. कोई भी 5 चीज़ें जो आप अपने घर पे करते हो जिससे आपका घर साफ सुथरा दिखे, वो 5 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है. और दूसरा है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट माई फेवरेट पेट. अपने फेवरेट पेट के बारे में कोई भी 5 सेंटेंस. ये बीच में और है तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक. तो आप लिख सकते हो आई कीप माई बुक्स एट प्रॉपर प्लेस. मैं अपनी किताबों को सही जगह रखता हूँ, इधर उधर फेंकता नहीं हूँ या फेंकते नहीं हूँ. आई स्वीप द फ्लोर समटाइम. मैं घर की सफाई करती हूँ या करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, मारती हूँ. आई क्लीन माई टॉयलेट. आई अरेंज माई बेड. मैं अपने बेड को भी संभाल के रखता हूँ या रखती हूँ. और कभी कभी अपनी मम्मा का हाथ भी बटा देती हूँ. आई हेल्प माई मदर इन हर वर्क. राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट माई फेवरेट पेट. तो मैंने यहाँ पर लिखा है आई हैव अ पेट नेम्ड जिंगो. तो मेरे पास एक पेट है जिसका नाम है जिंगो. इट इज़ अ रैबिट. आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक डॉग ले सकते हैं, कैट ले सकते हैं, शीप ले सकते हैं. इट इज़ वाइट इन कलर. उसका कलर सफ़ेद है. इट लाइक्स टू ईट कैरेट एंड वेजिटेबल्स. उसको खाने में कैरेट और वेजिटेबल्स पसंद है. वैसे तो कैरेट भी वेजिटेबल है बट कैरेट उसको स्पेशली प्रेजेंट, उसकी स्पेशल डिश है. आई प्ले विद जिंगो एवरी डे. और मैं जिंगो के साथ रोज़ खेलता हूँ. बढ़ते हैं आगे. आगे है हमारा स्पेलिंग. ये 5 मार्क्स का होगा. तो देखते क्या क्या है इसमें. सबसे पहला है रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स. ये क्या है? बोम्बाओ. बोम्बाओ तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड लिखना है. तो करेक्ट वर्ड क्या होगा बताइए? तो करेक्ट वर्ड होगा बैम्बू. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? गैद टोयर, गैटोर. तो ये बनेगा टुगेदर. नेक्स्ट इज मेक 2 न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड. वर्ड है टीम वर्क. इसमें से 2 वर्ड बनाने हैं. तो आप टीम और वर्क भी बना सकते हो, लेकिन आपको कोई और वर्ड ढूंढना है तो आप इसमें से कुछ और भी लेटर्स यूज करके और टीम क्या नया वर्ड बना सकते हो. तो ऐसे 2 वर्ड्स होंगे, वर्म और वीक. बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की. वो कहता है सर्कल द करेक्ट वर्ड. सर्कल द करेक्ट वर्ड. सर्वे, सर्वे, सर्वे और सार्वे. इनमें से ये तो ऐसा लग रहा है सार्वे जैसे कोई गुलाब जामुन खाकर बोल रहा है, तो इसको छोड़ दो. करेक्ट वर्ड है ये सर्वे. नीचे है निडल, नीडल, नीडल. तो ये आ गया. फिर उसके बाद फोर्थ है फाइंड फिल विद करेक्ट लेटर्स टू मेक वर्ड. तो यहाँ पर हमें लेटर्स लिखने हैं. ये कौन सा वर्ड दिख रहा है जी? सही पहचाना आपने, ये है वंडरफुल. तो यहाँ पर आपने लिख दिया वंडरफुल. और ये दिख रहा है शेडो. वेरी गुड. ये कैसा शेडो है? ओके. द प्लूरल ऑफ गूज इज गीज. प्लूरल ऑफ गूज क्या होता है? गीज होता है. तो गीज की स्पेलिंग ये होती है. तो आपके पेपर में बस इतना ही था. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया. बाकी मेरी तरफ से इतना ही. अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए. और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक नॉक कीजिए और कहिए हेलो अध्यापक. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.